जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विमलेश कुमार के द्वारा शासन के निर्देशों को हवा में उड़ाते हुए 3 महीने बाद भी अपने कार्यालय में अस्थायी अटैचमेंट पर कार्यरत लिपिकों और कर्मचारियों को रिलीव नहीं किया है, जिस कारण मुरादाबाद में शासन के अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा के साथ ही विभागीय अधिकारियों के आदेशों का भी पालन नहीं होता दिख रहा है। जबकि संयुक्त शिक्षा निदेशक मनोज कुमार द्विवेदी के द्वारा निरंतर यह कहा जा रहा है कि उन्होंने सभी कार्यालयों में अस्थायी अटैचमेंट खत्म करने के आदेश दिए हुए हैं, परंतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विमलेश कुमार की हठधर्मिता की वजह से अभी तक अटैच कर्मचारियों को कार्यमुक्त नहीं किया जा सका है। एरिया सहकारी संघ के धान क्रय केंद्र पर सिर्फ कागजों पर धान खरीद हो रही है। केंद्र पर ना तो कहीं कांटा लगा है, ना बैनर लगा है, पता नहीं कहां प्रतिदिन धान की तौल हो रही है। आम जनमानस के लिए यह एक रहस्य बना है। बहराइच जिले की धान क्रय केंद्रों की सूची में एरिया के नाम से 2 धान क्रय केंद्र दर्ज है। एक पीसीएफ का क्रय केंद्र ग्रामीण सहकारी समिति लिमिटेड एरिया एवं दूसरा सहकारी संघ लिमिटेड एरिया के नाम से दर्ज है, लेकिन पीसीएफ क्रय केंद्र एरिया पर ताला लटक रहा था, बैनर तो टंगा है, कांटा नहीं है। अमरोहा पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया तथा क्षेत्राधिकारी हसनपुर पंकज कुमार त्यागी एवं थानाध्यक्ष विकास कुमार के नेतृत्व में थाना सैदनगली क्षेत्र में ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरे स्थापित कर अपराधों की रोकथाम करना तथा संभावित घटनाओं को घटित होने से पूर्व ही नियंत्रित करना है। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से संदिग्ध व्यक्तियों एवं गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जा सकती है। सर्राफा कारोबारियों के हितों की रक्षा के लिए बरेली से एक नई और सशक्त पहल की शुरुआत हुई है। गुरुवार को सिविल लाइंस स्थित होटल डी ग्रांड में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान यूपी सर्राफा व्यापारी एसोसिएशन रजी के गठन की औपचारिक घोषणा की गई। इस मौके पर व्यापारियों ने एक सुर में कहा, अब व्यापार पर आंच आई तो पूरी बिरादरी एक साथ मैदान में उतरेगी। वरिष्ठ व्यापारियों को सौंपी गई संरक्षक की जिम्मेदारी। संगठन को मजबूत आधार देने के लिए शहर के प्रतिष्ठित सर्राफा कारोबारियों को संरक्षक बनाया गया। कोंच कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मालवीय नगर में शुक्रवार को एक युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। पत्नी से पारिवारिक विवाद के चलते 29 वर्षीय युवक ने यह आत्मघाती कदम उठाया। मृतक का शव कमरे के अंदर फंदे से लटकता हुआ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई और परिवार में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि मृतक रवि उर्फ हाथी पुत्र मायाराम निवासी मोहल्ला मालवीय नगर का निवासी था। मृतक रवि कारीगरी का कार्य करता था और उसकी उम्र लगभग 29 से 30 वर्ष बताई जा रही है। परिवार में उसकी एक 8 वर्षीय पुत्री भी है। बताया जा रहा है कि बीते कुछ समय से पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस क्षेत्राधिकारी देवकी नंदन ने आज चंद्र खड़ताल मंदिर पर पहुंचकर दर्शन किए और बाबा चंद्र खड़ताल की समाधि पर माथा टेककर प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर चंद्र खड़ताल मंदिर कमेटी के सदस्यों द्वारा उन्हें पटका पहनाकर व भगवान श्री राम का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित करने वालों में वेद प्रकाश चंद्रवंशी, प्रदीप चंद्रवंशी, लक्ष्मी नारायण चंद्रवंशी, रतनलाल चंद्रवंशी, अमित चंद्रवंशी, विनोद चंद्रवंशी, पंकज चंद्रवंशी, अनुज चंद्रवंशी, कृष्ण चंद्रवंशी, राकेश चंद्रवंशी, महेश चंद्रवंशी सहित अनेकों लोग रहे। वृंदावन के केसी घाट क्षेत्र में यमुना किनारे हो रहे अवैध पक्के निर्माण एवं कब्जों को लेकर निषाद समाज के लोगों ने मांड प्रशासन के विरोध में प्रदर्शन किया है। लोगों ने जिला प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप कर यमुना किनारे की भूमि को कब्जा मुक्त कराने और घाट पर स्थित शिव मंदिर का ताला खुलवाने की मांग की है। निषाद समाज के दर्जनों लोगों ने बलवीर निषाद के नेतृत्व में केसी घाट के समीप परिक्रमा मार्ग में प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि राजस्व विभाग की मिलीभगत से यमुना किनारे खादर में जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। राम गोविंद, सुखदेव एवं सत्यवीर ने बताया कि मामले की शिकायत मांड एसडीएम से की जा चुकी है। भारत की अग्रणी सीमेंट निर्माता कंपनी जेके सीमेंट लिमिटेड ने बिहार के बक्सर में अपने अत्याधुनिक ग्रे सीमेंट प्लांट का शुभारंभ कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस नए प्लांट के जुड़ने से कंपनी की कुल उत्पादन क्षमता बढ़कर 31.26 मिलियन टन प्रति वर्ष हो गई है, जिससे जेके सीमेंट ने 30 MTPA का आंकड़ा पार कर लिया है और देश की शीर्ष 5 ग्रे सीमेंट उत्पादक कंपनियों में स्थान बना लिया है। जेके सीमेंट के प्रबंध निदेशक डॉ. राघवपत सिंघानिया ने इसे कंपनी की विकास यात्रा का अहम पड़ाव बताते हुए कहा कि बक्सर प्लांट बिहार के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा और कंपनी की राष्ट्रीय उपस्थिति को और मजबूत करेगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से शामली विधानसभा को लेकर एक अहम राजनीतिक चर्चा हुई।
इस मुलाकात में राजेश्वर बंसल ने अखिलेश यादव से सीधी बातचीत कर जमीनी हालात, संगठन की स्थिति और आगामी राजनीतिक संभावनाओं पर बेबाक राय रखी। बैठक केवल औपचारिक शिष्टाचार तक सीमित नहीं रही, बल्कि शामली विधानसभा की सियासी नब्ज को टटोलने वाला रणनीतिक संवाद साबित हुई। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखा प्रहार किया है। नोएडा में इंजीनियर की मौत के मामले पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि जब पीड़ित को मदद की जरूरत थी, तब सरकार उस तक क्यों नहीं पहुंची। समाजवादी पार्टी सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट, नोएडा इंजीनियर मौत मामले और यूजीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, प्रधानमंत्री अपने भाषण में भारत को सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क मिलने की बात कह रहे हैं। यूजीसी बिल के खिलाफ हापुड़ के भाजपा कार्यालय पर करणी सेना और हिंदू संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने हापुड़ बीजेपी कार्यालय का घेराव किया। भारी संख्या में करणी सेना के कार्यकर्ता यूजीसी कानून के खिलाफ भाजपा कार्यालय पर प्रदर्शन करने पहुंचे। भाजपा कार्यालय पर काले झंडे दिखाते हुए नारेबाजी और प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हापुड़ में यूजीसी कानून को लेकर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध मार्च निकाला। बीजेपी कार्यालय का घेराव किया गया। यूजीसी कानून को लेकर करणी सेवा के कार्यकर्ता कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। लोनी नगर पालिका परिषद क्षेत्र के अंतर्गत अंकुर बिहार स्थित रेल बिहार कॉलोनी में भारी जलभराव के कारण हालात बद से बदतर हो गए हैं। कॉलोनी की गलियों और मुख्य रास्तों में घुटनों तक भरा पानी लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गया है। जलभराव की वजह से कॉलोनी के नागरिकों का आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। स्थानीय लोगों के अनुसार कॉलोनी में पानी भर जाने से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वहीं कामकाजी लोग अपने रोजमर्रा के काम और दफ्तर जाने में असमर्थ हैं।